सीएम का बदला अवतार, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवराज का एक्शन। मुखिया ने सुनी जनता की समस्याएं, जनता की शिकायत पर फैसला ऑन स्पॉट। कोई उमा शंकर सीएम होता और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। जी हां, प्रदेश के मुखिया शिवराज इन दिनों जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। जनदर्शन यात्रा पर निकले शिवराज जनता की बात सीधे सुन रहे हैं। यूं तो यात्रा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस सियासत में जो खास है वो है अंदाज़े शिव। जी हां, मामा के रूप में पहचाने जाने वाले शिवराज भांजियों की शिकायत सुन अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए, तो वहीं भ्रष्टाचार की शिकायत पर फैसला जनता के बीच ऑन स्पॉट सुना दिया। सीएम शिवराज निवाड़ी में एक्शन मोड में नजर आए। पैसा लेके हेरा फेरी हो रही है, बोलो सही है क्या? यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है, पूरी जांच की जाएगी और जो भी पकड़ा जाएगा वो बचेगा नहीं, चिंता मत करना। ओरछा में राम राजा सरकार की पूजा कर दरबार में मत्था टेका, तो वहीं जोबट को सीएम शिवराज ने अस्पताल, स्टेडियम और स्कूल समेत 70 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। अनोखा अंदाज दिखा जब शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच खुद को डांस करने से नहीं रोक सके, तो वहीं मुखिया ने हेलीकॉप्टर में अपने साथ आदिवासियों को हवाई सफर कराया। लेकिन इन सब के बीच अपने चिर परिचित अंदाज में शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज बोले, कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। विकास के काम अगर करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस के लोग केवल ट्वीट करते हैं, ट्वीट, और 15 महीना उनको देख लिया। 15 महीना में पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था कमलनाथ और कांग्रेस ने। जितनी अच्छी योजनाएं बनाई थी सारी ठप्प कर दी। एक और शिवराज जनता संग संवाद में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने खुद पर लगे आरोपों पर क्या कहा, सुनिए। जनदर्शन नहीं है, ये जनता के सामने नौटंकी है। जनदर्शन ये करें, लेकिन जनदर्शन में ये बताएं कि कितने लोगों को मुआवजा दिया, ये बताएं कि जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस 900 रुपये और 111 है, इसको कितना कम किया, ये इसका दर्शन कराएं। आप दर्शन कराएं रोजगार का कि कहाँ रोजगार मिल रहा है। कुल मिला के ये एक नौटंकी है। कमलनाथ जी की सरकार में तो काम हुए, ये जब से आए तब से सब चीज ठप हो चुकी है। बीजेपी की नजर शिव दर्शन के सहारे जनता पर है, तो निशाना विपक्ष पर। लेकिन चुनावों के पहले कांग्रेस बीजेपी के एक दूसरे पर आरोपों से तर जनता के मन पर इसका क्या असर होगा, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। जी हां, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर जनता से जुड़ने की कोशिश में लगातार बीजेपी की सक्रियता नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती हुई दिख रही है। उसका कहना है कि जनदर्शन यात्रा नहीं, ये नौटंकी है। सरकार लगातार काम करने की सिर्फ बातें कर रही है, जबकि जनता तक योजनाओं का जो फायदा पहुंचना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस सियासत में आखिर विपक्ष कहां नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि विपक्ष जो है वो केवल और केवल ट्वीट की राजनीति कर रहा है। हालांकि इस राजनीति में जनता का क्या भला हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या शिव दर्शन के सहारे बीजेपी कर रही जनाधार मजबूत? करप्शन पर सीएम शिवराज का एक्शन, बदलेगा हालात?
कांग्रेस पर ट्वीट वाली राजनीति का आरोप कितना जायज? और क्या जनदर्शन की काट ला पाएगी कांग्रेस? जी हां, आरोप लगाना जो दिख रहा है बराबर जारी है, लेकिन क्या जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भी कांग्रेस कुछ कर रही है? क्या उसका रोड मैप भी तैयार है? क्योंकि अगर देखा जाए आने वाले वक्त में उपचुनाव और साथ ही 2023 की तैयारी की भी बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये तैयारी क्या नजर आ रही है जनता के बीच भी? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जेपी धनोपिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सनवर साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं संदीप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे आपसे सनवर साहब। ये कहा जा रहा है कि जो जनदर्शन आप कर रहे हैं या जिस तरीके से भी आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कांग्रेस को लगता है कि आपको बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, रोजगार के दर्शन कराना चाहिए। आपने पीसी शर्मा जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, इस पर जवाब आना चाहिए। ये जनदर्शन नहीं, नौटंकी है। देखिए नाजनीन जी, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मेरा आग्रह है विपक्ष के नेताओं से कि वो विरोध कम से कम रचनात्मक बातों पे ना करे। रचनात्मक बातें, सकारात्मक कार्य, इनमें वो साथ उनको आना चाहिए। और जहां तक सवाल आपने जनदर्शन का यात्रा का किया है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है, और उसी सक्रियता के चलते जनदर्शन जो यात्रा है, जनदर्शन का जो कार्यक्रम है, वो पूरे 52 जिलों के लिए बनाया गया है। और जनदर्शन के माध्यम से जनता के बीच जाना, जनता के बीच की समस्याओं को जानना और उनका निदान करना। जैसा आपने कहा कि आपके एजेंडे में आपने दूसरा बिंदु रखा है कि करप्शन पर एक्शन, तो आपने देखा है कि करप्शन पर एक्शन किस प्रकार से जब हमारे प्यारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जनता के बीच में जाते हैं और जनता उनको मामा मामा करके आवाज लगाने के साथ अगर कोई समस्या बताती है, तो हाथों हाथ जननायक शिवराज सिंह जी चौहान उस समस्या का हल करते हैं। एक्शन मोड में पूरी तरह शिवराज सिंह जी चौहान। और नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रदेश के मुखिया जिस तरीके से समस्या का समाधान करते हैं, कोई वजह बाकी रहने नहीं देते बात के लिए। उन्होंने ऑन द स्पॉट जो कुछ किया वो सबने देखा, लेकिन सवाल उठता है ना सर कि ये करप्शन आखिर हो क्यों रहा है? क्या प्रशासन का यहाँ पर खौफ नहीं है? अगर नियम कानून की अगर हम बात करें तो वो भी पहले से है, तो फिर जीरो टॉलरेंस की बात प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में आने के बाद ही क्यों? अगर उसके पहले की हम कवायद की बात करें, वहां कहां चूक हो रही है? देखिए नाज़रीन जी, ये ऐसा है कि जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान है। अब ये बात हुई कि साहब कानून क्यों बने हैं? जब कोई गलती करेगा तो कानून कहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं करना चाहिए गलती, नहीं करना होना चाहिए करप्शन, लेकिन अगर कोई करेगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये आपके सामने मॉड्यूल तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए पूछ लेती हूँ, धनोपिया साहब क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस मॉडल पर? आदरणीय सनबर मियां ने इतना तारीफ कर दी है कि मुझे सोचना पड़ रहा है मैं क्या बोलूं, क्योंकि आशय इस बात का है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान बहुत लोकप्रिय हैं, मामा के रूप में हैं, तो डर किस बात का है? फिर ये इस तरह की स्थिति क्या है? ओडिशा में आपको मालूम है, सभा में लोगों को जो बेचारे काले कपड़े पहने हुए थे, शर्ट काली या कोई सबको बाहर निकलवा दिया गया, अब नंगे घूमते रहे बेचारे। दूसरा, कांग्रेस के लोगों को निलंबित कर दिया गया। तीसरा, नोटंकी कर रहे हैं कि भाई मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे तहसीलदार और एसडीएम पैसा खा के काम कर रहे हैं, मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। मतलब पैसा खा के काम एक ही दिन में तो नहीं होता ना भाई। कहाँ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी? कहाँ है आपका सुशासन? कहाँ है आपकी व्यवस्था? कहाँ है आपके नियम? आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर बात है मामा मामा बोलते हैं, मामा मामा। अरे मामा घर से कुछ कर रहे हैं क्या? मामा घर भर रहे हैं अपना, घर से कुछ नहीं कर रहे हैं। मामा ने कहा कि एडमिशन होगा, मामा फीस भरेगा। अरे किसी एक आधी फीस भरी हो तो अपनी जेब से बता दो भाई। सरकारी खजाने से घोषणाएं करते हो और इतनी घोषणा करते भूल जाते हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। पूरे देश के अंदर घोषणा वीर के नाम पे अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो वह है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। घोषणाएं करते करते भूल जाते हैं, चुनाव आ रहे हैं दिखावा करने लगते हैं। आज 4 आदिवासी भाजपा कार्यकर्ता थे, उनको हेलीकॉप्टर से घुमा के दिखा दिया कि साहब देखिए हम आदिवासियों को हेलीकॉप्टर से करा रहे। अरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, सुशासन बताइए कहाँ है? भ्रष्टाचार कहाँ है? आईएनसीआर की रिपोर्ट आई है, चरम पर पहुंच गया मध्य प्रदेश अपराधों में, सारे मामलों में। भैया क्या कर रहे हो आप? आपने तो बस अकेले नोट देके खरीदी सरकार और अब चला रहे हो। वास्तविकता यह है कि प्रशासन नाम की चीज नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही,
सड़क नहीं है, लोग त्राही त्राही मची हुई है, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, कई जगह सूखे पड़ रहे हैं, कहीं तो योजनाएं नहीं है। इसलिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, मामा अति करो, घर जाओ, बहुत दिन हो गए भाई। चलिए ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। संदीप सर, कांग्रेस को लगता है कि सरकार को लौट जाना चाहिए, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर और कमियां भी गिनाई हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर हम देखें तो इसे साहस कहा जाएगा या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत इसे माना जाए कि पहले जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच जाते हैं, अब जन दर्शन के मार्फत जनता के बीच जाते हैं, और अगर कहीं डर होता कि इस तरीके की चीजें सामने आएंगी जनता के सामने से, तो आपको लगता है कि ये विश्वास, ये साहस कहां से आता है? नाज़नीन जी, बड़ी राजनीति में कोई नेता उसका जनाधार तभी रहता है जब वो जनता से सीधे जुड़ा रहता है, जनता से उसका सीधा संवाद है। कारण यही है कि बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है जनता के बीच उसके नेता रहे। जहां तक शिवराज जी की बात है तो उन नेताओं में से हैं जो लगातार जनता की कोशिश करते हैं, संवाद करते हैं। राजनीति में वही नेता सफल होता है जो जनता के बीच होता है। कांग्रेस के आरोप हो सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि वर्तमान दौर में समस्याएं ज्यादा हैं, मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि आप सत्ता गिर सकते हैं, लेकिन विपक्ष सामने सवाल है जी। यहाँ तक आपने बात कही कि ये साहस की बात है, बिल्कुल साहस की बात इसलिए लगती है नाज़नीन जी, कोरोना का काल गुजरा है, डेंगू की समस्या खड़ी हो गई है, महंगाई चरम पर है, दीगर चीजें इतनी ज्यादा है कि विपक्ष हमलावर हो सकता है, जी, लेकिन हमलावर हो नहीं पा रहा। तनौबिया जैसे लोग कम है, बहुत प्रखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वाकई में पूरी कांग्रेस होकर लड़ती तो बीजेपी को ये साहस नहीं होता कि इस तरह से निकल पाते हो। लेकिन बीजेपी की खूबी है ये कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं और जनता उनकी बात सुनने तैयार होती है। ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं सीख भी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जाने की यहाँ पर जरूरत ज्यादा मालूम पड़ रही है। धनोपिया साहब क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी इवेंट बहुत करती है। आ रही हूं सनवर साहब, बीजेपी इवेंट बहुत करती है, लेकिन जैसा कि साहस दिखाया जा रहा है, सारी परेशानियों के बावजूद जनता के पास जाना, क्या उन्हें दिलासा देना, उन्हें भरोसा दिलाना, ये भी काम करेगा? क्योंकि आपकी तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या आप भी ऐसा प्रयास कुछ कर रहे हैं कि आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए नाज़नीन जी, अभी बहुत बुरा दौर निकला है कोरोना का, और कोरोना में जो हालात बने हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं है। लाखों की संख्या में लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए और इन्होंने हजारों संख्या भी रिकॉर्ड पे नहीं लेकर आए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान अकेले घूमते रहे, उनके मंत्रियों जिनको जिले का प्रभार दिया था कोई पहुंचे भी नहीं, टिके भी नहीं। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपको भोपाल की घटना बताता हूँ। आज डेंगू के लिए सफाई के नाम पर आदरणीय शिवराज जी को नेहरू नगर में जाना था, कल सड़क बनी, पानी गिरा, आधे घंटे पुलिस उखड़ के चली गई, करोड़ों रुपए के 12 नारे हो गए, ठेकेदारों के, अफसरों के, दलालों के। ये जो भ्रष्टाचार है ये कहाँ जाएगा भाई? आज 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देते थे कमलनाथ जी, कहाँ गई भाई बिजली? क्यों आप लोगों को आज 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं? जब पहले कहीं पेट्रोल अगर 70-75 होता था, शिवराज जी साइकिल पर चलते थे, आज 112 रुपए चला गया, वो साइकिल दिख भी नहीं रही, कहाँ है उनकी? मेरा ये कहना है, हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उनका वो पकड़ है या नहीं है वो जाने। लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खंडवा के अंदर पहले एक आदिवासी युवक की मृत्यु हुई पुलिस की कस्टडी में, आज एक ओबीसी के आदमी की हो गई। एक महिला को पकड़ के लोगों ने सड़क पर सरेआम मारा। क्या हो रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? चलिए जवाब ले लेते हैं। सनवर साहब क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीरता भी दिख रही है, महंगाई को लेकर, बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर जो बात है उससे तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन क्या आप राहत देने के लिए करेंगे जनता के लिए, वो बताइए। देखिए, मैं सिलसिले से बातों का जवाब देना चाहता हूं नाज़नीन जी। जी बिल्कुल। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप पौराणिक जी, उनकी मैं शुरुआती बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के बीच में जाती है और वही लोगों के बीच में जाने का काम करता है, साहस करता है, जो उनके लिए रात दिन काम करता है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसान के लिए काम करती है। गांव, गरीब और किसान के लिए उनके रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का उनके लिए इंतजाम कैसे हो, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इसलिए उसमें साहस है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हर स्थिति में जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद लेने का काम करती है। हम हमारे मित्र ने कहा, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हनोदिया जी, उन्होंने कहा कि किस छात्र की फीस भरी? अरे साहब, संबल योजना उसका नाम है। अब आप आंकड़ों की बात करेंगे नहीं, आप चिल्लाने लगते हैं।
तथ्यात्मक बात करेंगे तो हजारों हजार 8.5 लाख रुपए तक सालाना फीस एमबीबीएस के छात्रों की आज भी संबल योजना के माध्यम से भरने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हाँ, आपने उस संबल योजना को 15 माह में अवश्य बंद कर दिया था। अब आपने कहा कि नेहरू नगर वो जाता है जिसके अंदर संवेदना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी में संवेदना है, उन्होंने देखा कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो खुद उतर गए मैदान में और खुद जाकर नेहरू नगर में और इस जन जागरण का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें डेंगू से जंग लड़ना है और डेंगू को हराना है। आपने कहा कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अब आप आरोप लगाने में बड़े माहिर हैं। अब कानून व्यवस्था खराब हो गई है, आप एक घटना बता दीजिए जिसपे तत्काल कार्रवाई नहीं हुई हो, चाहे नीमच की घटना हो, चाहे खरगोन की घटना हो। न केवल कार्रवाई होना, आरोपियों को जेल के अंदर ठूसा गया, अगर उनकी अवैध संपत्तियां थी तो उसको नष्ट नाबूद किया गया। और यही नहीं, जो पुलिसकर्मी भी अगर कहीं किसी की निगलेसी थी तत्काल वो हटाए गए। और यही बात नहीं रुकी, अगर उस जिले के पुलिस के मुखिया को भी हटाने का काम करना पड़ा तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है। अब आपकी जो विफलताएं हैं, जो आपने 15 माह में अपनी विफलताएं थी, उसको आप अपनी विफलताओं को दूसरों पर थोपने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब छात्रों की फीस नहीं भरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने फीस नहीं भरी। उस 15 महीने में आपने संबल योजना बंद कर दी। आपने चलिए ठीक है, आपने मुझे लगता है सिलसिलेवार जवाब दे दिए, लेकिन अब ठीक है संवर साहब, 2 लाख रुपए नहीं दिए। सवाल भी काफी ज्यादा है, सिलसिलेवार जवाब भी आप देंगे तो बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। 400 रुपए तक की घोषणा ठीक है संवर साहब, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए की है। यहाँ पर संदीप सर, क्या ये माना जाए कि वक्त के साथ बदलती हुई राजनीति और राजनीति के इस बदलाव में स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी हो गया है? और बीजेपी की अगर हम देखें तो ये खूबी साफ साफ नजर आती है, चाहे आप केंद्र की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, वहां पर वो हर किसी भी कोशिश में वो जनता को अपने साथ ले लेते। इस बार हमने देखा कि सबका साथ सबका विकास में विश्वास के बाद प्रयास भी सबका शामिल कर दिया गया। वहीं आज ही की हम बात करें कि जनता के संग डेंगू की जंग होगी, यानी जनता हर जगह इन्वॉल्व है। जो परेशानी है उसे अकेले सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है, जनता का उसमें सहयोग लेना है। जबकि विपक्ष अभी भी जो काम कर रहा है या जो भी बात कर रहा है वो आरोपों के मार्फत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये स्मार्टनेस भी जरूरी है राजनीति में? अब राजनीति बहुत जरूरी है क्योंकि दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और पीढ़ी का हस्तांतरण है। वर्तमान में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बीजेपी को अगर हम देखते हैं, राजनीतिक दलों का जब हम एनालिसिस करें तो आगे कुछ करते हैं, वो जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनको कांग्रेस कह सकती है इवेंट, लेकिन सफलता जिस राजनीतिक दल को जिस तरह से मिलती है रखती है। सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है। उनकी स्मार्टनेस है, उनकी तैयारी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह स्वीकारना पड़ेगा कि कई मामलों पिछड़ जाती है, मुद्दों को वो उस तरह से नहीं पकड़ पाती जिसकी जरूरत होती है। मतलब धनौपिया जी ने जैसे बात कही, है, महंगाई है, तमाम चीजें। जब जनता इतनी, तो जनता सत्ताधारी दल के खिलाफ क्यों खड़ी होती विपक्ष के साथ? कहीं ना कहीं इस चीज का विश्लेषण जरूरी हो गया है। अगर राजनीतिक दल ये सोच आ जाएगी या जनता सत्ता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जनता में जो गुबार है, परेशानियां हैं, उसको लेके सड़क पर आए। चलिए, आपने बिल्कुल एक मौजूद सवाल खड़ा किया है। यहाँ मैं धनोपिया सर का रुख करना चाहूंगी। धनोपिया जी, मुद्दे तो वही हैं और महंगाई पहले से काफी ज्यादा है। बेरोजगारी पर आप बात कर रहे हैं, जाहिर है युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। अभी आप बेरोजगारी दिवस की भी तैयारी कर रही है कांग्रेस, जिस तरीके से आप 17 तारीख को बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन उन सारी कोशिशों में आपके साथ जनता का जुड़ाव नहीं दिखता, छिटकाव ज्यादा दिखता है। आखिर वही मुद्दे होने के बाद जिन पर बात होनी चाहिए, जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए नाज़रीन, बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने। जनता का समर्थन मिलता है, जनता का समर्थन है। जब इनके कोई कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, मंत्रियों के होते हैं या होते हैं, तो इनके लिए कोई कायदा और कानून नहीं होता है। जब कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यक्रम आयोजित करती है तो 188 धारा का डंडा दिखाकर लोगों को भगाना शुरू कर देते हैं, लोगों का इकट्ठा नहीं होने देते हैं, कार्यक्रम नहीं करने देते, बाहर रोक देते हैं। और कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, हम तो आईना दिखाते हैं विपक्ष को, हमारा काम है आईना दिखाना। 15 महीने में कमलनाथ जी ने सरकार चलाई है। आज हर आदमी इस बात को जानता है कि 70% लोगों को, स्थायी लोगों को रोजगार की उन्होंने बात की, इंडस्ट्रीज की बात की। उन्होंने किसानों के 23 लाख किसानों कर्जे माफ हुए, विधानसभा रिकॉर्ड पर है। उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण दिया, रिकॉर्ड पर है।
उन्होंने पुजारियों का और मस्जिदों के उस लोगों का मानदेय बढ़ाया, रिकॉर्ड पर है, गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाई, रिकॉर्ड पर है, कन्या राशि बढ़ाई, रिकॉर्ड पर है। क्या नहीं किया? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाजपा के लोगों को सहन नहीं हुआ और इन्होंने कांग्रेस से जयचंद्र को ढूंढना शुरू कर दिया और जयचंद्र को ढूंढ लिया इन्होंने, जयचंद्र को ढूंढा, खरीदा और सरकार गिरा दी। क्योंकि आदरणीय शिवराज जी खुद कह रहे थे सावर की एक सभा में कि भैया अगर सरकार नहीं बनी तो अपने को झोला निकल के जाना पड़ेगा लेके। अब ये हालात अगर किसी व्यक्ति के बने हो तो आप समझ सकते हैं हालात कहां होंगे, कितनी घबराहट इनके अंदर है, कितना माहौल डर है इनके अंदर। और बात बताना चाहता हूं, अभी दमोह का चुनाव आपने देखा, आने वाले समय में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेताओं को किनारे खड़ा कर दिया इन्होंने, जयचंद्र को सर पे बिठा दिया है। वरिष्ठ लोग आज भी परेशान हैं और उसका जवाब देंगे वो मौका आने पर। अगर आप ये कह रहे हैं धनोपिया जी कि जनता तक आपको जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं, युवाओं के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो कोई जरिया तो तैयार करना पड़ेगा, वरना आप अगर जनता तक जा नहीं पाएंगे तो 23 की तैयारी, चुनाव की तैयारी और उसमें जीत की बात कैसे संभव करेगी कांग्रेस? जो आपने कहा कि जनता का जोड़ा नहीं, उसमें जवाब दिया। हम जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कौन से कार्यक्रम है? और सोशल मीडिया पे तो भाजपा मीलों पीछे खड़ी हुई है, मीलों। आज हमारे पास में, इनके पास में कोई बराबरी करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपका काम है सुशासन देना। कहां है सुशासन भाई? इतना डर मुख्यमंत्री को है कि मुख्यमंत्री सभा में लोगों के कपड़े बाहर उतारवाए जा रहे हैं, इतना है कांग्रेस के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सवाल भी ठीक है संजय साहब। देखिए, आपने कहा कानून बने हैं, शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कानून बने, लेकिन शिकायतों का घटना भी सामने आना चाहिए। शिकायतें बढ़ रही हैं, यहां पर भी गौर करने की जरूरत है। धनोपिया साहब ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। आपको लगता है कि हालात ऐसे हैं जिन पर गौर करने की, काम करने की, और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है? बहुत ही शर्मनाक है हर एक घटना। लेकिन मैं माननीय हनोतिया जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास या हनोतिया जी के पास कोई ऐसा यंत्र है जो किसी घटना के पहले ये बता दे कि ये घटना घटने वाली है? अगर वो यंत्र होता तो रमेश शर्मा जो है वो नैना साहनी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में नहीं जलाते। फिर दिग्विजय सिंह जी के राज्य में सरला मिश्रा जी का जो केस होता है नहीं होता। आज आपके भाजपा के युवा मोर्चा के लोग बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं। आज आप यंत्र बता दीजिए। रिकॉर्ड पर है, भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने बलात्कार किया है और हत्या की है, रिकॉर्ड पर है। क्या बात कर रहे हैं? 5 परिवार के लोगों की हत्या करनी साहब, आपके नीमच के अंदर आप देख लीजिए, नीमच में क्या किया? 5 लोगों की हत्या करी, 5 लोगों नहीं, सरला मिश्रा का नाम लिया तो फिल्म लगा गए, भाई की शक्ति खत्म हो गई, आज में चिल्लाना चालू कर दिया। कहाँ है पुलिस आपकी? कहाँ है प्रशासन आपका? कहाँ है अधिकारी आपके? कुछ नहीं है आपके पास, आपका नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, रोमेश शर्मा का नाम हमने कहा कोई यंत्र होता तो रोमेश शर्मा को रोक लेते। आज बात करिए, हमने कहा कोई यंत्र होता तो सरला मिश्रा को रोक लेते। आपके लोग शामिल हैं, देशद्रोह में आपके शामिल हैं। ठीक है, मैं संदीप सर का रुख करना चाहूंगी। ठीक है, मंच के ऊपर ठीक कह रहे हैं, आज बात करनी चाहिए। पहले जो कुछ हुआ उस पर भी ऐसी चिंता होनी चाहिए थी कि आगे भी अपराध रुकता। आती हूँ सनवर साहब आपके पास। संदीप सर, बार बार एक बात कही जाती है कि अगर कोई यंत्र होता तो ये जान लिया जाता कि अपराधी अपराध करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कि इतनी सख्ती और सख्त कानून के बाद आखिर क्यों अपराधियों में ये हिम्मत रहती है कि अपराध वो कर सकते हैं? सवाल यहाँ पर सुशासन का है, सवाल यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र के मजबूत होने का है। देखिए नाज़रीन, एक बड़ी बात यह है कि क्या वो लोग जो अपराध करते हैं उनमें कानून का खौफ नहीं है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि बहुसंख्यक लोग वो होते हैं जो किसी ना किसी राजनेता से, राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। परोक्ष रूप से नहीं कह सकता वो सदस्य होते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव नेताओं से होता है जी। यही कारण है कि वो अपराध कर लेते हैं और बच जाते हैं, पूरी तरह निश्चिंत रहते हैं। सवाल यह है कि राजनेताओं को अपने इर्द गिर्द उन लोगों को नहीं आने देना चाहिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जैसे अभी सरवर साहब ने कहा कि वो मीटर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। सवाल यह है कि आप खौफ तो पैदा करें जी। सरकार का काम है खौफ पैदा करना। अगर खौफ आप पैदा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सरकार में रहने का और प्रशासन चलाने का अधिकार नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे अपराधियों पर लगाम कसना ही होगी और उसके लिए सार्थक कदम उठाने होंगे, तब वो ये कह सकेगा कि हम सुशासन दे पा रहे हैं।
चलिए, तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए, प्रदेश के मुखिया गंभीर हैं, लगातार वो सुशासन की बात कर रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं, लेकिन जहां पर सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती लगातार नजर आती रहे। ये कोशिश अगर सरकार कर रही है तो जनता भी इसमें सहयोग दे। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो आरोप लगाने के साथ ही सरकार को सुझाव दे, ताकि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश और बेहतर और आगे जा सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।